नमस्कार साथियों, रेलवे की पाठशाला पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आपके बहुत सारे कमेंट यहां पर प्राप्त हो रहे थे कि अभी आरआरबी एनटीपीसी 2024 की जो भर्ती आई है उसमें हम कौन सी बुक यहां पर फॉलो करें और एग्जाम स्ट्रेटेजी क्या अपनाएं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं रीजनिंग जो आपका सब्जेक्ट है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है रेलवे एग्जाम के अंदर। तो रीजनिंग को आप किस प्रकार से मात्र 60 डेज के अंदर प्रिपेयर कर सकते हैं। और दोस्तों, मैं जो आपको पैटर्न बताने वाला हूं, पढ़ाई करने का जो स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं, अगर उसको आप अपनाओगे तो दोस्तों 100% मार्क्स पे आप दोस्तों रीजनिंग के अंदर यहां पर ला सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं आरआरबी एनटीपीसी भर्ती के सिलेबस की। तो देखिए, आरआरबी एनटीपीसी के अंदर दो एग्जाम आपके होने वाले हैं, एक सीबीटी 1 एक सीबीटी 2। तो सीबीटी 1 के अंदर आप देखेंगे तो 30 नंबर की आपकी जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग आने वाली है। और इसका आप सिलेबस भी देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ पर दिखा दूं। ये देखिए, ये टॉपिक्स हैं जिनके आपके यहाँ पर प्रश्न पूछ जाएंगे रीजनिंग के अंदर, जिसमें आप देखेंगे एनालॉजी, कॉम्प्लिकेशन ऑफ नंबर, अल्फाबेटिकल सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, मैथमेटिक्स ऑपरेशंस, सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस, रिलेशनशिप, एनालिटिकल रीजनिंग, सिलोजिज्म, जंबलिंग, वेन डायग्राम, पजल, डाटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट, कंक्लूजन स्टेटमेंट, कर्व्स ऑफ एक्शन, डिसीजन मेकिंग, मैप्स, इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफ्स। ये आपका सिलेबस यहाँ पर रहने वाला है। और दोस्तों बात करें सीबीटी 2 की, तो सीबीटी 2 के अंदर आपकी जो जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग आने वाली है वो दोस्तों आने वाली है 35 नंबर की। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सीबीटी 1 के अंदर आपको 30 प्रश्न देखने को मिलेंगे 100 में से, और सीबीटी 2 के अंदर आपको 120 में से 35 प्रश्न आपके रीजनिंग से पूछ जाएंगे। अब दोस्तों आते हैं हम स्ट्रेटेजी के ऊपर। देखिए, रेलवे एग्जाम के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हुए हैं उनको लेकर एक एनालिसिस किया गया, और ये एनालिसिस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और इसमें देखिए, आप 50 से 55 दिनों के अंदर आप अपना रीजनिंग का सिलेबस भी कवर कर सकते हैं। जनरली दोस्तों ये देखा गया कि रेलवे जो है, रेलवे एग्जाम में जो 26 टोटल टॉपिक है जिनसे रीजनिंग में प्रश्न पूछ जाते हैं। और देखिए, रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, आप बोलेंगे तो, जिसमें स्टूडेंट 100% मार्क्स यहाँ पर स्कोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये रहा वो एनालिसिस जो आपका किया गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेकर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपके चैप्टर हैं जिनसे किस चैप्टर से कितना कितना वेटेज यहाँ पर रहता है। तो यहाँ पर देखिए, आपको दोस्तों जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है ना, इनकी प्रैक्टिस करनी है और बार बार प्रैक्टिस करनी है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो बुक है जिसमें रीजनिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर शामिल है, रेलवे की जो भी एग्जाम हुई है 1992 से लेकर अब तक की, सारे के सारे प्रश्न इसके अंदर आपको मिल जाएंगे। और ये किरण पब्लिकेशन की तरफ से यहाँ पर आती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए किस प्रकार से आपको इसको प्रिपेयर करना है। तो देखिए, यहाँ पर आपको उस टॉपिक के ऊपर फोकस करना है जो ज़्यादा यहाँ पर पूछा जाता है। तो देखिए, पहला जो मैं आपको टॉपिक दिखा रहा हूँ वो है एनालॉजी और सिमिलरिटी। और यहाँ पर देखेंगे ये जो चैप्टर है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसमें दोस्तों आप देखेंगे तो टोटल आप देखेंगे 5 प्रकार के प्रश्न पूछ जाते हैं इस चैप्टर से। लेकिन अगर आप देखेंगे अच्छे से तो जो टाइप 1 है, टाइप 1 को भी अगर आप पढ़ लोगे तो 72% जो आपके प्रश्न पूछ जाते हैं रीजनिंग के अंदर एनालिसिस से, वो केवल टाइप 1 प्रश्न से आपके कवर हो जाएंगे। अब टाइप 1 प्रश्न कौन से हैं आपको इस बुक के अंदर देखने को मिल जाएंगे। इसी प्रकार अगर आप देखेंगे जो आपका ब्लड रिलेशनशिप है, इसमें आप देखेंगे तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके चैप्टर है, क्योंकि रीजनिंग के जो भी प्रश्न पूछ जाते हैं उनमें से 5% प्रश्न दोस्तों यहीं से कवर होते हैं। यानी कि भाई टोटल 30 प्रश्न आएंगे, तो 30% का यानी कि लगभग 2 नंबर आपके दोस्तों इसी चैप्टर से पूछ जाएंगे। और इसमें देखिए केवल 2 टाइप के ही प्रश्न यहाँ पर रेलवे के एग्जाम में पूछ जाते हैं रीजनिंग से, तो यहाँ पर आप इनको कवर कर सकते हैं। इसी प्रकार देखिए, हम आपको दिखाना चाहेंगे सिंबल और नोटेशंस। तो सिंबल और नोटेशन जो है ये 4% जो रीजनिंग के प्रश्न आते हैं ये पूछ जाते हैं। और केवल जो टाइप 1 में अगर आप पढ़ लेंगे तो 84% आपका जो है सिलेबस इसी से यहाँ पर कवर हो जाएगा। क्लासिफिकेशन अगेन एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। टोटल सिलेबस का 6% प्रश्न दोस्तों यहाँ पर क्लासिफिकेशन से पूछा जाता है। और इसमें आप देख सकते हैं टाइप 1 55% यहाँ पर आपका सिलेबस कवर कर देगा। यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं डिस्टेंट और रिलेशनशिप की। 3% प्रश्न आपके जनरली पूछ जाते हैं रीजनिंग से। और यहाँ पर आप देखेंगे तो टाइप 1, 2, 3 यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसी प्रकार बात करें दोस्तों यहाँ पर टाइम, डेट और ईयर से संबंधित प्रश्न आप बोलेंगे, यानी कि कैलेंडर संबंधित, तो यहाँ पर बहुत कम प्रश्न पूछ जाते हैं, केवल 1% प्रश्न यहाँ पर पूछ जाते हैं। और उसमें सिर्फ अगर टाइप 1 पढ़ लेंगे तो लगभग 60% जो है आपका उसी से कवर यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद देखिए, जो यहाँ पर बात करें आपका सीरीज से संबंधित प्रश्न जो पूछे जाते हैं, तो सीरीज में आप देखेंगे तो 4-5 प्रकार के प्रश्न टोटल पूछे जाते हैं, इनको आपको यहाँ पर पढ़ना है और आपका ये हो जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग जो होती है 9% दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। कोडिंग डिकोडिंग 9% आप देखेंगे, 9% सिलेबस आपके रीजनिंग का यही पूछा जाता है, यानी कि 3 से 4 प्रश्न आपके
कोडिंग डिकोडिंग से पूछे ही पूछे जाते हैं। और इसमें अगर आप अच्छे से देखेंगे तो टाइप 1, 2, 3 को भी अगर आप पढ़ लेंगे तो 90% तो आपका सिलेबस ऐसे दोस्तों कवर हो जाएगा कोडिंग डिकोडिंग का। इसी प्रकार आप देखेंगे तो वर्ड फॉर्मेशन जो है बहुत कम पूछा जाता है, कभी कभी 1% पूछ लिया गया, क्योंकि 0.3% ही आपकी पूछा जाता है, यानी कि लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर। आप चाहे तो इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सिलोजिज्म, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। 14% प्रश्न आपके दोस्तों इसी से यहाँ पर पूछे जाते हैं, आप सोचिए, यानी कि 5 से 6% दोस्तों यहाँ पर एग्जाम में पूछ जाते हैं। और इसमें देखिए 2 ही टाइप के प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं, तो उनको आप कवर कर सकते हैं इस बुक से। इसी प्रकार आप देखेंगे रैंकिंग, अरेंजमेंट और प्रॉब्लम सॉल्विंग है, ये भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 6% प्रश्न इससे पूछे जाते हैं और केवल 3 प्रकार के प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं, तो इनको आप इस बुक से कवर कर सकते हैं। इसी प्रकार जो मिसिंग नंबर वाला चैप्टर है ये देखेंगे तो थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, 2% प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कभी रेलवे एग्जाम में 1% पूछ लिया तो पूछ लिया, नहीं तो इग्नोर भी किया जाता है। इसी प्रकार देखेंगे तो अर्थमेटिकल जो प्रॉब्लम है ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, 0.5% जनरली आपका एवरेज प्रश्न इससे पूछे जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार बात करें यहाँ पर अरेंजमेंट ऑफ वर्ड, तो ये भी कम इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कभी कभार प्रश्न इससे पूछ ले जाते हैं। ये आप देखेंगे आपके क्यूब्स एंड डाइसिस वाला जो चैप्टर है इससे भी कम प्रश्न यहाँ पर रेलवे एग्जाम में पूछे जाते हैं, केवल 2 टाइप के प्रश्न बनते हैं, लेकिन वो भी दोस्तों बहुत ही कम पूछे जाते हैं। इसके बाद आता है वेन डायग्राम, जो कि इंपॉर्टेंट है क्योंकि लगभग 5% आपका सिलेबस रीजनिंग का वेन डायग्राम यहाँ पर कवर करता है। और इसमें देखिए सिर्फ 2 ही टाइप के प्रश्न पूछ जाते हैं वेन डायग्राम से, तो आप इनको पढ़ेंगे तो आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। इसके बाद आते हैं फिगर काउंटिंग। फिगर काउंटिंग से आपके लगभग 2% क्वेश्चन आते हैं लगभग, यानी कि 1-2 प्रश्न आपके पूछ ले जाते हैं। और फिगर काउंटिंग में एक ही टाइप के प्रश्न बनते हैं, उनको आप यहाँ पर कवर कर सकते हैं। इसके बाद आता है मिसलेनियस। मिसलेनियस एक इंपॉर्टेंट है, 5% प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं, और मिसलेनियस में भी 1% एक टाइप के प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं। इसके बाद आप देखेंगे सीरीज जो होती है, तो सीरीज अल्फाबेटिकल भी हो सकती है और आपके मिक्स भी हो सकती है, तो उससे 3% प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कि 1-2 प्रश्न यहाँ पर पूछ जाते हैं। इसके बाद एनालॉजी और सिमिलरिटी है, 1% प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं। और यहाँ पर बाद में है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन से 4% प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं। मिरर और वाटर इमेज, इससे भी दोस्तों यहाँ पर 1-आध प्रश्न यहाँ पर पूछ ले जाता है। इसके बाद यहाँ पर पेपर कटिंग और फोल्डिंग, इससे भी कभी कभार यहाँ पर प्रश्न पूछ ले जाता है, 0.3%, लेस इंपोर्टेंट चैप्टर है। इसी प्रकार कॉम्प्लिकेशन ऑफ फिगर, यानी कि आकृतियों को पूरा करना, ये भी एक बहुत कम प्रश्न पूछ जाते हैं, यानी लेस इंपोर्टेंट है। और एक है एम्बेडेड फिगर्स, तो इससे भी आपके कम ही प्रश्न पूछ जाते हैं। और एक है डेविएशन ऑफ फिगर, इससे भी दोस्तों कम ही प्रश्न यहाँ पर पूछ जाते हैं। और ये सारे का सारा जो सिलेबस है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, उनमें आपको मिल जाएंगे। और देखिए मैं आपको बार बार यही बोलता हूँ कि भाई आप जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। रेलवे के सिलेबस का एग्जैक्ट और सटीक अनुमान दोस्तों रेलवे में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है उनसे दोस्तों आपको पता लगता है। तो दोस्तों आप ये वाली बुक यहाँ पर ले सकते हैं, जिसमें अभी तक जो भी एग्जाम हुई है रेलवे की, उनके चैप्टर वाइज और टाइप वाइज आपको सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। बुक का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इसको ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। और आपकी रीजनिंग की जो स्ट्रेटेजी है इसको अपनाकर आप 55 से 60 दिन के अंदर आपका ये संपूर्ण सिलेबस को कवर कर सकते हैं। और जितना ज़्यादा टाइम मिले उसमें आप बार बार इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी देखिए किसी और आपको सब्जेक्ट के ऊपर आपकी स्टडी चाहिए, ये एनालिसिस चाहिए, एनालिसिस मैं आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगा, जिसको आप और अच्छे से यहाँ पर देख सकते हैं। चैनल पर आप नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।